तो जो पेट के अंदर है वह भी बाहर ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में चारों तरफ जो सुख की स्वच्छता दिखाई दे रही है, सुख की निर्मलता दिखाई दे रही है, भौतिक संसाधनों में जीव मस्त होकर के उसी को सुख मान बैठा है। तो यह सुख की स्वच्छता जो दिखाई दे रही है, तत्वतः यह स्वाद में वैसा नहीं है। इसलिए इसको भवसागर कहा गया। जीवन जी रहे हैं लेकिन मृत्यु रूपी तट से हम अनभिज्ञ हैं। मरना है हमें, यह बोध जीव को हो जाए तो फिर उसका मरना नहीं, उसका तो भगवान से मिलना हो जाता है। हम सभी कामों की तैयारी सालों से करते हैं। लड़की की शादी करना है, ये करना है, फैक्ट्री लगाना है, कारोबार चलाना है, लेकिन मरना सुनिश्चित है और मरने की तैयारी हम नहीं करते। अगर मरने की तैयारी कर लिया जाए तो उस जीव का मरना नहीं, उसका तो भगवान से मिलना होता है। उसकी मृत्यु नहीं, उसकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है। तो मरने की तैयारी क्या करें? हमने पहले निवेदन किया, इस संसार को भवसागर कहा गया। इस असार सार संसार सागर को अगर पार करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है। समुद्र भयानक है, कितनी सामर्थ्य होगी आपके अंदर तैर कर पार करने की, हिम्मत छूट जाएगी, पार नहीं हो पाएंगे। फिर इस संसार सागर में चलेंगे तो विविध प्रकार के तूफान आंधियों का भी भय हमेशा बना रहेगा। समुद्र में तमाम तरह की मछलियां हैं, उनका भी भय बना रहेगा कि कहीं बीच में ही न समाप्त हो जाए। तो इस संसार सागर से, भव सागर से पार जाना है तो एक ही उपाय है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कह दृढ़ नावा। अगर इस संसार सागर से, भव सागर से पार होकर अपने प्रियतम प्राण वल्लभ प्रभु परमात्मा की गोद में बैठना है, उनके लिए भगवान की कथा यह दृढ़ नौका के समान है। इसी कथा रूपी नाव में सवार होकर के हम इस समुद्र को पार करके और अपने प्रभु से मिल लेंगे। इसलिए भगवान की कथा, उनकी महिमा का अद्भुत प्रभाव है। इस कथा रूपी नौका में आइए हम सभी लोग सवार हों और भगवान से हमारा मिलना हो जाए, ठाकुर जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए, गोविंद की कृपा का छांव मिल जाए, ऐसी मंगलमय कामना करते हुए आइए इस दृढ़ नौका में सवार होकर के हम भागवत रूपी भागीरथी में प्रवेश करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कल आपने भगवान की कथा सुनी, परीक्षित जी का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा किया, कुंती बुआ का दिव्य स्तुति हमने श्रवण किया, भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति किया और भगवान को अपने सामने खड़ा करके उनका ध्यान करते करते महाप्रयाण कर गए और भगवान के शरीर में ही उनका तेज विलीन हो गया। फिर भगवान द्वारिका को गए, द्वारिका में बहुत दिन तक रहने के बाद अपनी लीला संवरण करके भगवान इसी भागवत में प्रविष्ट हो गए। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, अर्जुन लौट करके आए। जब पांडवों को पता चला कि अब हमारे प्राण धन गोविंद नहीं रहे, तो पांडव भी घर गृहस्थी से वैराग्य ले लिए, सत्ता का भार परीक्षित को सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। इधर परीक्षित बड़े ही नीति नियम मर्यादा पूर्वक सत्ता का भार, सत्ता शासन चला रहे हैं।
उनके राजपाट में कोई अभाव नहीं है किसी के पास। चारों वर्ण अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर गुरुकुल में शिक्षा देते हैं, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासन का कर्म चलाते हैं, वैश्यों पर व्यापार भार भंडार देश का भरते हैं। सभी लोग अपने अपने वर्ण व्यवस्था संप्रदाय व्यवस्था के अनुसार विधिवत शासन चला रहे हैं। सर्वत्र जय जयकार हो रही है। गौ ब्राह्मण पाठशाला धर्मशाला गौशाला आदि का पोषण हो रहा है। यज्ञ यज्ञाज अनुष्ठान कार्य बड़े विधिवत चल रहे हैं। सुमेधाधिक यज्ञ उनके राज्य में चलते ही रहते हैं। सर्वत्र धर्म की ध्वजा फहरा रही है। ऐसे राजा या तो द्वारिकाधीश ही हुए और द्वारिकाधीश के बाद परीक्षित जी ही हुए। परीक्षित जी के उनका नाम यश प्रताप चारों दिशाओं में फैल रहा है। कभी कभी परीक्षित जी भेष बदल करके अपने प्रजा में भी घूमा करते थे, विचरण करते थे। किसी को कहीं कोई अभाव तो नहीं है। ऐसे धर्म सम्राट राजा परीक्षित जी महाराज हुए। और क्यों न हो, परीक्षित जी महाराज ऐसे हैं, जीव जन्म लेने के बाद कितनी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करे फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना, समाधि में जाने पर योग तपस्या करने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। और लेकिन धन्य है परीक्षित जी महाराज, जन्म लेने के पूर्व गर्भ में ही भगवान ने जाकर उनको अपना दर्शन दिया। और धन्य है भगवती उत्तरा, भगवान गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में आए, कौशल्या के गर्भ में आए, देवहूति के गर्भ में आए, अदिति के गर्भ में वामन भगवान बन करके आए। वह भी माताएं धन्य है। और वह भी माताएं धन्य है जिनके गर्भ में भगवान के भक्त आए, ध्रुव आए, प्रहलाद आए, अम्बरीश आए। लेकिन भगवती उत्तरा परम सौभाग्यशालिनी है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आ गए। भक्त के रूप में परीक्षित जी और परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए भगवान भी उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ऐसी भगवती उत्तरा को बारंबार प्रणाम है। तो जो जन्म से पूर्व ही भगवान का दर्शन कर चुके हों, भगवान का अंग संग सामिप्य सानिध्य जिन्हें प्राप्त हो गया है, फिर उनके राज्य में भला अभाव किस बात का रहेगा। सर्वत्र जय जयकार हो रही। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। आगे चलकर देखते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक घटना दिखाई दी। एक काला कलूटा पुरुष एक बैल को लाठियों से प्रहार करते हुए लेके जा रहा है। देखिए, ध्यान दें, धर्म शास्त्रों में जहां जहां गैया का प्रसंग आया, धरती ही गऊ के रूप में प्रकट है। और जहां बैल का वृषभ का प्रसंग आया है, वह धर्म के रूप में वह प्रतीक माना गया है। तो यह धर्म ही है, बैल के रूप में धर्म है। उसके पीछे काला कलूटा जो पुरुष है वह कलयुग है, उस धर्म पर प्रहार कर रहा है। तो उन वृषभ के जो 4 पैर थे उनमें से 3 तोड़ दिया है मार मार के। तो दान दया सोच रूपी 3 ये पैर टूटे हुए हैं। एक पैर बचा है जो सत्य स्वरूप है और उसी सत्य पर उसका प्रहार हो रहा है। वह बैल चले जा रहे थे, गैया आ गई और गौ माता ने जब उस वृषभ पर यह अत्याचार होते देखा तो वह गैया रोने लगी। वृषभ नंदन ने गौ माता से पूछा, मां तुम रो क्यों रही हो? अगर मेरी इस दुर्दशा पर रो रही हो तो आंसू बचा के रखना, आने वाला समय घोर कलिकाल है। बरसे बरसे क्रमत जाता मंगलम नाप दृश्यते, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारे ऊपर अत्याचार होगा। किसान पूरे जिंदगी भर हमें बैलगाड़ी में हल में चलाएगा, उनके खाने पीने का हम इंतजाम करेंगे,
और जब हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे तो कसाई के हाथ में बेच दिए जाएंगे और कसाई लेकर हमें काट देगा। तो अभी तो ये भी दिन देखने हैं। अभी से रोओगी तो कितना रोओगी? शायद तुम्हारे रोने का यही कारण है। गौ माता कुछ बोल न सकी, निःशब्द हो गई, बस रोए जा रही है। वृषभ नंदन ने कहा, अच्छा तो मैं ये समझ गया, शायद हमारे गोविंद द्वारिकाधीश इस धरती को छोड़ कर चले गए, उनकी याद आपको आ रही होगी, उन्हीं की याद में आप रो रही हैं। क्योंकि जिन भगवान ने हमारी महिमा बढ़ाई, गाय के कारण उन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया, अपना नाम ही गोविंद रख लिया। अब उनके जाने के बाद यह गाय जिनके कारण भगवान ने गोविंद गोपाल नाम रखा, अब गौ वंश पर घोर अत्याचार होगा, शायद उसी का स्मरण करके तुम रो रही हो। तो यह तो सुनिश्चित है, आगे आने वाला समय बहुत विकराल है। सो हे मैया तुम जाओ और हमें यह भोगने दो। यह बात जब परीक्षित जी सुने तो परीक्षित जी से रहा नहीं गया, सारा शरीर रोमांचित हो गया, कांप उठे परीक्षित जी। अरे राम राम, मेरे राज्य में इतना बड़ा घोर अत्याचार। सो धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े और धनुष पर बाण चढ़ा करके सोचा कि इस दुष्ट को मार डालूं। परिचय पूछ लिया, तुम कौन हो? क्योंकि परीक्षित सभी की आवाज, सभी की भाषा समझने में सक्षम थे। वह गौ और गोपुत्र की भाषा समझ गए और बोलने लगे उससे कि यह गाय के रूप में धरा है और धर्म के रूप में यह वृषभ है, लेकिन धरा और धर्म के पीछे तू कौन है धूर्त? और मेरे राज्य में इतना क्रूरता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, और वह भी गौ माता के ऊपर। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया कि इसे मार डालूं, तो कलयुग बुद्धिमान बहुत है, तार्किक है, तर्क बहुत देता है कलयुगी जी। तो बुद्धि प्रधान होने के कारण दीनवत शरणं गतः, तुरंत राजा परीक्षित के शरण में चला गया। और कल आपने सुना धर्मशास्त्र ये कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, ऐसे और आ जाइए, यहां भी जगह है, थोड़ा आपको परेशानी हो रही है, इधर आ जाए, आप आ जाए, जगह तो है। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतिम नरितुम हन्ति धर्म विचर। मतवाला हो, उन्मत्त हो, मदिरा के नशे में प्रमत्त हो, सुप्तम सोया हुआ हो, बालम बालक हो, स्त्री हो, जड़ हो, और प्रपन्नम जो आपकी शरण में आ गया हो, ऐसे लोग न रिपुम हन्ति धर्म वित। धर्म ये कहता है कि दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए जो शरण में आ गया। कलयुग इस बात को जानता था कि ये धर्म सम्राट राजा है और अपने छत्रित्व का पालन करेगा। अगर मैं अकड़ के खड़ा होऊंगा तो ये मार डालेगा। इसलिए दीनवत शरणं गतः, तुरंत परीक्षित की शरण में चला गया। तो शरण में आने के कारण परीक्षित ने मारा नहीं और छोड़ तो दिया, लेकिन परीक्षित ने कहा तुम मेरी राज्य की सीमा से चले जाओ बाहर। कलयुग ने कहा महाराज ये बता दीजिए कि आपकी राज्य कहां नहीं है, आप तो सार्वभौम राजा हैं। सार्वभौम राजा का मतलब यह है परीक्षित जी, जैसे कोई राजा एक राज्य का राजा है, लेकिन जहां तक पृथ्वी है पूरे पृथ्वी पर उनका शासन चलता था, उसे कहते हैं सार्वभौम राजा। तो महाराज आप तो सार्वभौम राजा है, तो आपके राज्य की कोई सीमा तो बंधी हुई नहीं है कि हम बाहर चले जाएं। और भगवान के नियमानुसार सतयुग त्रेता द्वापर समाप्त हो गया है, इसीलिए द्वारिकाधीश चले गए। अब मेरा समय आ गया है तो हम कहीं जा नहीं सकते, हमें तो रहना ही है। इसलिए आप कृपा करके
मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं, जा नहीं सकता मैं, अब आ गया हूं तो जा नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि आप चाहे तो मुझे कुछ स्थानों पर सीमित कर दें, तो मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा ये बात ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनो, जो जो स्थान हम बता रहे हैं उन्हीं स्थानों पे तुम निवास करना, और यह स्थान हम लोगों को भी ध्यान देने लायक है। इन्हीं स्थानों पर कलयुग का वास है। बताइए महाराज हम कहाँ रहे? तो ध्यान से सुनो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, इन 4 स्थानों पे रहो। कौन कौन? द्यूतम, जहां दिन भर दहला पकड़ होता है, और 29 जिस घर में हो पासा खेले जाते हो, समझ लो नष्ट होने का समय आ गया है। यहाँ घोर कलयुग का निवास होने वाला है, क्योंकि उन्हें परीक्षित ने स्थान दे रखा है उसको। द्यूतम, दूसरा पानम, जिस घर में, जहां जिस समाज में मदिरा पान की परंपरा लागू हो गई, ये मान लीजिए कलयुग का प्रवेश हमारे घर में हो चुका है। कलयुग वहां रहता है। अगर बात ये हमारे कहने पर विश्वास न हो तो बाजार में चले जाइए, होटल में भी चले जाए, कपड़ा की दुकान में चले जाए, किराना की दुकान में चले जाए, फल की दुकान में चले जाए, और अपने मन में क्या प्रभाव पड़ता है उसको अनुभव करिए, और फिर अंतिम में मदिरा की दुकान पर 2 मिनट खड़े होकर देख लीजिए। अगर आपके मन को कलयुग अनुभव न करा दे तो कहिए, उस मदिरा की दुकान पर खड़े होते ही आपके मन में वह कलयुग का प्रभाव प्रवेश कर जाएगा। तीसरा स्त्री है। स्त्री, तो स्त्री क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं, यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, देवता वहीं निवास करते हैं। जहां नारियों की प्रताड़ना होती है वहां नहीं रहते। तो फिर यहां स्त्रियां क्यों कहा गया? तो देखिए, यस्य नार्यस्तु पूजन्ते, जो स्त्री अपने कुल धर्म मर्यादा का पालन करने वाली हैं, ऐसे स्त्रियों का जहां सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जिस घर में लंपट स्त्री रहेगी वहां कलयुग का निवास अवश्य हो जाएगा। वह संकर वर्ण उत्पन्न करेगी और आपके पुरखों को भी नरक में झोंक देगी। इसलिए ऐसे घर में भी कलयुग का निवास। और चौथा स्थान हुआ हिंसा, जिस घर में रोज कलह हो, रोज मार पिटाई हो, रोज लपटी लपटा हो, जहां मुर्गा खाया जाता हो, अंडा खाया जाता हो, कलह दिन रात मची रहे, रोज पंचायत लगी रहे, छोटी छोटी बात में जहां कलह हो उस घर में भी आपका निवास हो। ये 4 स्थान दिया। तुरंत कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज आपने स्थान दिया भी और नहीं भी दिया। नहीं दिया का क्या मतलब है? नहीं इसलिए दिया कि कहने के लिए तो 4 स्थान आपने बताए, लेकिन आपके राज्य में 4 स्थान है ही नहीं है। मैंने चारों तरफ देख लिया, ये कहीं भी दुर्गुण हमें दिखाई ही नहीं दिया, नहीं तो मैं बिना कहे बैठ जाता। तो पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना किया कि एक बार और मुझे अवसर दे दीजिए। और देखो महाराज, आपने सब गंदे गंदे स्थान ही हमको बताए, एक कोई अच्छा स्थान दे दीजिए, क्योंकि आप हमारे दुर्गुणों के आधार पर हमें ऐसे स्थान दिया आपने, लेकिन मेरे अंदर गुण भी है, उस गुण पर आपने दृष्टिपात नहीं किया। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए स्थान दें, इसके पूर्व तुम्हारे गुण अवगुण का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये हम सबका धर्म है। देखिए, बिना जाने बिना विश्वास किए हुए जो भक्ति होती है उसे अंध भक्ति कहते हैं। कोई महात्मा आया, बड़ा लंबा चौड़ा जटा जूट बढ़ा करके आया,
और निकाला माला कमंडल से, मिट्टी उठाया, रुद्राक्ष का माला बना दिया और ये मिट्टी उठा करके और फूंक मार करके एक सिक्का दिखा दिया और बस लोभी आदमी उनके पीछे पड़ गया कि महाराज तो बड़ा ज्ञानी है, अब इन्हें रोक लेते हैं, शायद ये भी बता दें कि कहाँ कराही कराहा गड़ा हुआ है, और उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। ये जादूगिरी है, सिद्धि नहीं है। ये आज तमाम घूमते रहते हैं कि दुर्गा की सिद्धि हो गई है, हनुमान जी की सिद्धि हो गई है। सिद्धियां तो 8 ही हैं, 8 से अधिक तो नहीं है। और वो 8 कौन कौन है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईसत, बसत। और इन सिद्धियों के लक्षण क्या है? आगे कथा में ऋषभ देव की जब कथा आएगी तो विस्तार से हम वर्णन करेंगे इसका। तो 8 प्रकार की ही सिद्धियां हैं। तो ये हनुमान जी की सिद्धि कैसे हो गई, दुर्गा की सिद्धि कैसे हो गई इनको? अरे दुर्गा जी, हनुमान जी कोई भूत प्रेत थोड़ी है जो सिद्ध करके बोतल में बंद कर लिया आपने और जैसा कहोगे वैसा करते रहेंगे। ये तो ठगने का बहाना है। इसलिए आंख पर पट्टी बांधकर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उसके गुण अवगुण का हमें ज्ञान न हो। परीक्षित ने भी कहा कि देखो हम तुम्हें स्थान तो देंगे, लेकिन तुम्हारे गुण अवगुण क्या है यह पहले हमको बताओ। तो कलयुग ने कहा महाराज दुर्गुणों का तो मैं खजाना हूं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, तमाम गिना दिया। अब बहुत सारे गुण दुर्गुण तो उसने नहीं गिनाया था जो आज दिखाई दे रहे हैं। जो आज दिखाई दे रहे हैं ये बेचारा वो नहीं गिनाया था। ये नए नए उसी में शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे दहेज के लिए किसी की लड़की को जला देना, फांसी दे देना, दहेज के लिए लड़के को बिक्री करना, ये वो बेचारा नहीं बताया है। अब सारा वर्णन हम करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो जो वह नहीं बताया था यह भी दुर्गुण आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसी दुर्गुण में ये शाखाएं प्रशाखाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। इतना दुर्गुण जब परीक्षित जी ने सुना तो कान में उंगली डाल दिया, अरे राम राम, यह तो सुनने में भी पाप लग रहा है। अब तुम्हारे दुर्गुण भी हमें पता चल गया है, इसलिए हम किसी भी सूरत में रहने के लिए स्थान नहीं देंगे। तब उसने कहा महाराज मेरे गुण भी तो सुनो, तो बताओ गुण क्या है। तो उसने अपना गुण बताया कि देखो महाराज में कलयुग में एक गुण बहुत प्रधान है। वह कौन सा? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलऊ के सब कीर्तनात्। जो सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि में यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तपस्या करने से समाधि में जाने पर यज्ञ ज्ञान अनुष्ठान तीर्थ व्रत दान उपदान आदि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह मैं कलयुग इस बात की प्रतिज्ञा करके आपको विश्वास दे रहा हूं कि तत्फलम लभते सम्यक कलऊ के सब कीर्तना। वही कलयुगी जीव अगर अपने घर गृहस्थी के काम में फंसा रहे, लेकिन कदाचित दिन में एक बार भी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान नाम कीर्तन स्मरण मात्र कर लेगा तो वह भव से पार हो जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, भगवान का स्मरण कर ले, केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम हे नारायण, अगर यह भी स्मरण कर ले कहके तो भी वह कलयुग रूपी भव से पार हो जाएगा। परीक्षित जी जब यह गुण सुने तो रीझ गए और इसी गुण पर प्रसन्न होकर के उन्होंने कह दिया कलयुग से कि अब मैं तुम्हारे गुण से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो, तुम्हें कहा कौन सा स्थान चाहिए। समझ गया कलयुग। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। अब कलयुग उसका लाभ उठा लिया। उसने कहा महाराज स्वर्ण में पास मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता।
परीक्षित जी प्रसन्न थे, इसलिए एवमस्तु कह दिया, ठीक है जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में निवास देता हूं। रख दीजिए सामने और जल्दी से स्थान खाली करिए, रखिए, चलिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब विचार करने की बात है थोड़ी सी। स्वर्ण में निवास दिया। गीता के 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन जब भगवान करते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, गायों में कामधेनु हूं, गायत्री छंदसाम हम मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं, तो उसी विभूति वर्णन में अर्जुन से भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनोस्मि, धातुओं में सोना मैं हूं, स्वर्ण में मेरा वास है। और उद्धव से भागवत के भी 11 स्कंध में भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा वास है। अब तो द्वंद्वात्मक स्थिति हो गई, अब क्या करें? परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को वास दिया है और भगवान ने कहा है कि स्वर्ण में मेरा निवास है। तो सच्चाई क्या है? जहां भगवान रहेंगे वहां कलयुग कैसे रहेगा, और जहां कलयुग रहेगा वहां भगवान नहीं रहेंगे, और यहाँ स्थिति द्वंद्वात्मक हो गई। तो मनीषियों ने, विद्वानों ने इस पर चिंतन किया और समाधान किया। देखिए, स्वर्ण का तात्पर्य संपत्ति से है, धन से है। जो नीति नियम पूर्वक उपार्जित धन है, श्रम से, मेहनत से, मर्यादा से, नीति पूर्वक उपार्जित जो धन है, उस धन रूपी स्वर्ण में भगवान नारायण का निवास रहेगा। बाल बच्चे सात्विक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो अनीति पूर्वक उपार्जित है, घूस लेकर के, दहेज लेकर के, वृद्धा पेंशन का पैसा खा करके बच्चों की खिचड़ी का पैसा हजम कर जाए, उनके कॉपी किताब का पैसा खा लें, इस प्रकार से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी, उस संपत्ति में कलयुग का वास होगा। फिर उन्हीं के लड़के बोतल लेकर नाचेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अनित्य धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन सदैव ही विनाशकारी होता है। इसलिए जो है नीति और नियम धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब यह प्रश्न उठता है कि महाराज कलयुग में तो ऐसा कोई ही बिरला होगा जो सदैव धर्म से ही कमाए। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो पाप हो ही जाता है, थोड़ा बहुत दोष तो उत्पन्न हो ही जाता है। और जब दोष है तो उसका उपभोग करेंगे तो बुद्धि कैसे ठीक रहेगी? तो देखिए, सभी वस्तुओं में दोष है, निर्दोष कुछ भी नहीं है। बिना दोष बुद्धि उत्पन्न किए हुए सृष्टि ही नहीं बन सकती थी, सृष्टि ही नहीं बनेगी। सोना है, ईंटा पड़ा हुआ है स्वर्ण का, और बिस्किट पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। लेकिन जब उसमें दोष बुद्धि प्रवेश करेगी, वह टाका ओका लगा करके सोनार बनाएगा, तभी स्वर्ण आदि आभूषण बनेगा। बिना दोष उत्पन्न हुए सृष्टि ही नहीं बन सकती है। तो दोष तो सब में है, तब क्या करें? दोष आपने जो गहने पहन रखे हैं इसमें भी है, स्वर्ण पहन रखे हैं, नथिया पहन रखे हैं, हार पहने हैं, कुंडल पहने हैं, तो कलयुग तो इसमें भी सवार है। इन कपड़ों में भी कलयुग है। और दुनिया की बात छोड़िए, जो भोजन आप करते हैं उसमें भी दोष है। कल हमने चर्चा किया था इसमें। चूल्हा में ऊपरी डालते हैं तो कोई ऊपरी तोड़कर देखते हैं कितने जीव जंतु भस्म हो गए। लकड़ी जो चूल्हा में लगी हो, लकड़ी का छिलका कभी निकाल के देखो तो कितने जीव जंतु घुसे रहते हैं, वो सब मरते हैं। पानी जो आप बटलोई पे चढ़ाते उस पानी में भी कीटाणु रहते हैं। कितने जीव, असंख्य जीव समाप्त होते हैं, तब थाली सजकर आपके सामने आती है। तो दोष तो उस अन्न में भी है, तब क्या करें? तो निर्णय यह है कि सारी सृष्टि में, सारी वस्तुओं में दोष है। तो निर्दोष क्या है? निर्दोष वही है जो भगवान को अर्पित हो जाए, वही निर्दोष है, बाकी सब सदोष है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भोजन आया, दोष है, उस अन्न में दोष है। बहुत असंख्य जीवों की हत्या हुई है, तब अन्न आपके सामने थाली में रखा है। तो क्या करें? तुम ही निवेदित
भोजन करही। थाली आ गई तो ध्यान रखिए इसमें पाप है, तो क्या करें, भगवान को अर्पित कर